And today और आज we have two great men of God. आज हमारे बीच में दो परमेश्वर के बड़े लोग हैं, महान And लोग। it is our honor और ये हमारे लिए आदर की बात है that we have relationship with them. कि हमारा उनके साथ एक रिश्ता है। And I like Pastor Kiran and Kripa, and he can stand up, and Bhuvan, Sister Swati, please stand up. Give them a good hand. पास्टर किरण कृपा, ब्रदर भुवन और स्वाति सिस्टर की They are from Hyderabad. ये हैदराबाद से हैं। Most of you know them, बहुत से लोग आप जानते हैं इन्हें, but they are children to us in the Lord, लेकिन वो प्रभु in में the हमारी faith. संतान के समान हैं। And some of they are just few years younger than us, अब उनमें से कुछ हमसे कुछ ही उम्र में थोड़े ही छोटे हैं, but they call us mom and dad. लेकिन वो हमें माँ और पिता करके One संबोधित time, करते हैं। one time, एक बार I just thought I'd to call them, say, don't call me dad, I'm not that old. एक बार मैंने सोचा कि मैं इनको बुला के कहूँगा कि मुझे माँ बाप करके मत कहलाओ, मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ। But the Lord said, no, पर परमेश्वर ने कहा नहीं, don't do it. ऐसा मत करना, It's not because of you. ये तुम्हारे कारण नहीं है, I am bringing that. मैं उनको लेके आ रहा हूँ इस तरीके से। It's not because of us. ये हमारे कारण It's नहीं not because we are some special. है। ऐसा नहीं कि हम कुछ महत्वपूर्ण हैं, But it is God's will, it's God's way. लेकिन ये परमेश्वर का तरीका है। And our mind doesn't understand that. तो हमारा मन इन चीज़ों को नहीं समझता, But God does. लेकिन परमेश्वर समझता है। Amen. आमीन। Thank you guys. Thank you धन्यवाद। so much for coming. धन्यवाद आने के लिए। And I have asked them to, because we have ministered for the last 5 days. और क्योंकि मैंने पिछले 5 दिन लगातार सेवकाई दी है, So we need to receive now. और अब हम रिसीविंग मोड पे, ग्रहण के मोड में आ गए Ask Pastor Kiran and Pastor Bhuvan to share हैं। मैंने पास्टर किरण और पास्टर भुवन को whatever बोला is in their hearts. कि जो कुछ परमेश्वर उनके And हृदय I में डाला like बांटे Pastor हैं। Kiran to come first, please. And give him a good hand as he पास्टर comes up. किरण को पहले बुलाना चाहूँगा, तो ताली हो जाए जोर से। Praise the Lord. Praise the Lord. All glory to Jesus. सारी महिमा प्रभु यीशु को। And thank you so much I thank God for this wonderful time and the day. और इन दिनों के लिए और परमेश्वर इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। And I want to thank my mom and dad और मैं मम्मा में डैड का धन्यवाद for करना this, चाहता हूँ for giving me this opportunity कि and मुझे trusting. और मुझसे भरोसा करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए। Let's go straight into the word. तो आइए हम सीधे वचन पर चलते हैं। Let's go to the word Psalms 101. आइए हम चलते हैं भजन संहिता उसका 101 अध्याय। You can read it in English. Telugu, sorry. Yeah. In Hindi, second verse. मैं इसको पढ़ूंगा। भजन संहिता 101 का दूसरी आयत। भजन संहिता 101 उसका दूसरा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। Okay. Can you read that first part? मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। Okay. Somebody read it in English, please. Yeah. इंग्लिश में भी कोई पढ़ सकता है? Second verse. So it is saying about the second part in English, I will behave with integrity in my house. वो इसका जो दूसरा भाग है इंग्लिश में कहता है कि मैं खराई से अपने चलूंगा, अपने हृदय में खराई से चलूंगा। अपने घर I will walk within my house with a perfect heart. मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चाल चलूंगा। So God is speaking how to live your life in the family. तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आपको अपने परिवार में किस तरीके से जीना है। Nobody is above their spiritual life. और ये है, Nobody is above their spiritual life. कोई भी किसी के आत्मिक जीवन के बारे में नहीं The जानता। spiritual life is very important, जो महत्वपूर्ण है आत्मिक जीवन, but it starts from your home. लेकिन ये आपके घर से शुरुआत होती So है। Bible clearly says that even the David is saying that I will walk with integrity in my family. इसलिए हम पढ़ते हैं, बाइबल साफ तरीके से बताते हैं कि भजन संहिता में दाऊद कहता है कि मैं अपने परिवार में खराई के साथ चलूंगा। Say walking with your heart and with your mind is entirely different. आपके हृदय के साथ चलना और मन के साथ चलना बिल्कुल अलग है। So we have the good example from the book of Matthew 10th chapter 16th verse. और इसलिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा उदाहरण है मत्ती उसका 10वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत से। Somebody read from Matthew 10:16. कोई पढ़ देगा? मत्ती 10 उसकी 16।
Okay. Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। See, here we can see the sheep and the wolves and the serpent and the dove. और हम यहाँ देखते हैं भेड़ और भेड़ियाँ और सांप और कबूतर। It is the head of the church who is saying to be wise like a serpent and be pure like a dove. ये कलीसिया का जो सिर है वो कह रहा है कि तुम बुद्धिमान हो जाओ और कबूतर की तरह भोले हो जाओ। And here you can see the two types of lives here. और यहाँ पे दो तरीके के जीवन को आप देखते हैं, Living wisely, एक है बुद्धिमानी के साथ जीना at the same time living purely. और साथ ही साथ शुद्धता का जीवन भी। So where we need to live a pure life जहाँ हमें शुद्धता का जीवन जीना है and where we need to live a wise life. और कहाँ हमें बुद्धिमानी का Here जीवन the जीना है। David is saying that I will live a very pure life in my family. और दाऊद कहता है कि मैं अपने परिवार में बड़ी ही शुद्धता के साथ जीऊंगा। But when he was dealing with Saul and other people or enemies to his life, he was dealing very wisely. लेकिन जब वो शाऊल राजा और दूसरे लोगों के साथ या अपने शत्रु के साथ जब वर्ताव कर रहा था तो वो बड़ी बुद्धिमानी के साथ वर्ताव कर Even रहा if था। you look at the life of Jesus, he was dealing with the disciples with a pure heart, not wisely. और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ बड़ी शुद्धता के हृदय के साथ उनके साथ बर्ताव कर रहा था, बुद्धिमानी के साथ नहीं। Wisely means, in my view, and not in a smartness. जो बुद्धिमानी का मेरा मतलब है, मेरे नजर में वो है चतुरता के साथ नहीं। Because when Jesus was saying to the disciples, let's go to the Lazarus house to wake him up, और जब यीशु अपने चेलों को कहता कि आओ हम लाजर के घर चले ताकि उसको जीवित कर and सकें, Thomas spoke very rudely there. और थोमा ने बड़ा ही बुरी तरीके से उत्तर दिया But वहाँ पे। Jesus spoke in a very beautiful way with लेकिन his heart. लेकिन यीशु ने अपने हृदय से बड़ी सुंदरता के साथ उसको उत्तर दिया। So here we need to understand that we need to live our life in our family with a pure heart. तो हमें ये समझना होगा इस संदर्भ में कि हमें अपने परिवार में बड़े शुद्ध हृदय के साथ जीना But है, with the worldly people, be wise. लेकिन जो दुनियावी जो लोग हैं उनके साथ हमें बुद्धिमानी के साथ वर्ताव करना So होगा। here the problem is that we live very wisely in the family लेकिन हमारे साथ समस्या है कि हम परिवार में बड़ी बुद्धि के साथ जीते हैं and we want to be very pure in the society or in the local other people. और हम समाज में दूसरे लोगों के सामने हम बहुत ही शुद्धता के साथ जीना चाहते हैं। So there comes a problem. तो यही समस्या आती है। So if we live like that, you cannot grow spiritually. तो अगर आप इस तरीके से जिएंगे तो आप आत्मिक रूप से बढ़ नहीं सकते, Because you need to live your life with your heart. क्योंकि वो You need to live your spiritual life with your heart. तो आपको अपने जीवन जो आत्मिक जीवन है हृदय से जीना होगा। So you cannot live your a spiritual life with your not with your mind. तो आप आत्मिक जीवन मन के साथ नहीं जी सकते। So especially family, wife and husband, or parents or children, और खास करके पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, even in the church, यहाँ तक कि चर्च में भी, we need to live with our heart, तो हमें हृदय के साथ जीना होगा not with over smartness, और चतुरता के साथ नहीं। not like a serpent wisdom. वह जो सांप की तरह चतुराई के साथ If you नहीं। look at the life of the dove, अगर आप कबूतर की जीवन को देखें you don't see any bitterness in the heart of in the life of the dove. तो आप कबूतर के हृदय में आप किसी भी प्रकार की चतुरता या कड़वाहट को नहीं देखेंगे। But if you see the life of the serpent, लेकिन अगर आप सांप को देखें, even though it goes through the thorny bushes, you won't find a single scratch on its skin. देखिए वो बहुत चाहे कांटीले झाड़ियों से क्यों गुजरता है लेकिन उसके बिल्कुल भी खाल पे कहीं पे भी कोई निशान नहीं पड़ता। So we need to live a very pure life in the family, तो इसलिए हमको अपने परिवार में बड़ी शुद्धता का जीवन जीना है, especially husband and a wife. खास करके पति और पत्नी। So live with your heart with your spouse. तो अपने साथी के साथ बड़े शुद्धता के साथ जिए। Don't try to be smart with आज your wife or with the husband. अपने पति या पत्नी के साथ चतुरता दिखाने की कोशिश ना करें, Because Jesus never lives, he never showed his smart life with his church. क्योंकि यीशु ने अपनी कलीसिया के साथ कभी भी चतुराई नहीं दिखाई। Even though he's so wise, हाँ, चाहे वो बहुत बुद्धिमान क्यों ना, nobody can reach him कोई in भी his उस तक नहीं, wisdom. कोई भी उसकी बुद्धि की तक नहीं पहुंच सकता, But he always answers us with his heart. लेकिन वो हमेशा हमें उत्तर देता अपने हृदय के साथ। So in the same way, being his children, और उसी रीति से उसके बच्चे होने के नाते give answer to your spouse with your heart. अपने पति या पत्नी को उत्तर दें हृदय के साथ। So if you are showing your smartness, और अगर आप अपनी चतुराई दिखाएंगे
something is wrong. तो फिर कुछ गलत है। So I want to give a good example. मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूँ। I want to, I can be smart with my wife. मैं अपनी पत्नी के साथ चतुर हो सकता हूँ Even with my words, I can distract also. और मैं अपने शब्दों के द्वारा उनको भटका भी सकता हूँ, But God is watching लेकिन us. परमेश्वर हमें देख रहा है। You cannot fool God. आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। Maybe I can fool myself. हो सकता है मैं अपने आप को मूर्ख बना लूं, I think I'm fooling my wife. हो सकता है मैं अपनी पत्नी को मूर्ख In बना fact, रहा I'm not fooling her. हूँ, वास्तव में उसको मैं I'm मूर्ख नहीं fooling बना रहा myself. हूँ। वास्तव में मैं उसको Bible नहीं, लेकिन says- अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ। Bible says in the 101 Psalm, I will live with a pure heart in my house. बाइबल कहती है साम भजन संहिता 101 में कि मैं अपने घर में खराई के साथ चलूंगा। If you see that here, the house in the Hebrew, it says about the family. और अगर आप इब्रानी शब्द में देखेंगे तो घर का मतलब है परिवार। So once we were shifting in Karimnagar, हम करीमनगर में एक बार शिफ्ट कर रहे थे, so my wife and my daughter both were helping me in shifting. मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम दोनों मेरी मदद कर रही So थी शिफ्ट shifting करने the में। house is not so easy. और शिफ्ट करना घर को बदलना बड़ा मुश्किल होता है, It took a lot of effort and energy and time. बहुत उसमें ऊर्जा लगती है, समय लगता है। Somehow they helped, and even my daughter, it's a summer holiday, so she also helped me. और गर्मी की छुट्टियां थी, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने भी हमारी मदद करी So my wife was on leave. और मेरी पत्नी ने छुट्टियां So ली time थी। has come to drop her in the bus stand where she can go to the Hyderabad and she can join the company for office work. और ऐसा समय आया जब कि मुझे उनको ड्रॉप करना था ताकि वो अपने नौकरी के स्थान पर जा सकें। So from Hyderabad is 150 kilometers. और हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर। So I picked my wife and my daughter to drop her in the bus stand. तो मैंने अपनी बेटी और अपनी पत्नी को लिया और उनको बस स्टैंड तक छोड़ने गया। What I have planned, I didn't told her. और मैंने जो प्लान किया था वो मैंने इनको नहीं बताया। So I started from my home, तो मैं अपने घर से चला and as we hit the highway, और जैसे हम हाईवे तक पहुंचे, and she knows where is the bus stand. उनको मालूम है कि बस स्टैंड कहाँ है। She was screaming, bus stand is not right side, left side we have तो to उन्होंने go. कह भी रहे थे कि बस स्टैंड जो राइट साइड में नहीं है वो लेफ्ट साइड पर है। I said, I know, honey. मैंने कहा मुझे पता है प्रिय, We are going to Hyderabad. हम हैदराबाद जा I रहे will हैं, drop you and I'll come back. मैं अब तुम्हें आज वहाँ जाके छोड़ूंगा और मैं वापस आ And जाऊंगा। she was really shocked. और वो सच में हैरान हो गई And I told her, और मैंने उनसे कहा, this vehicle is for us. मैंने कहा ये जो कार है हमारे लिए We है, are not for the vehicle. हम कार के लिए नहीं है। And God provides the money. और परमेश्वर हमारे लिए पैसा So उपलब्ध no need करता to है, worry. तो इसलिए चिंता मत करना। You are very important for me. तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण I हो। know how much you are tired. मुझे मालूम है कि तुम बहुत थकी हुई I हो, want to give you the comfort. मैं तुम्हें आज आराम देना चाहता So हूँ। I dropped her in Hyderabad. तो मैं करीमनगर से हैदराबाद जो कि 150 किलोमीटर उनको And I छोड़ने came गया back again to और Karimnagar. फिर वापस करीमनगर में आया। And nearly it was, myself and my daughter, we journeyed for nearly 300 kilometers that day. और उस दिन मैंने और मेरी बेटी ने लगभग 300 किलोमीटर का सफर तय किया On the way, she started crying. और रास्ते में वो थोड़ा रोने भी लगी। Tears of joy, not tears खुशी of के आंसू, pain. दर्द के आंसू नहीं, खुशी के आंसू। So she was really thankful. वो सच में धन्यवादी है। When I see her words and expression, I was really moved. और जब मैंने उसके उस हृदय को और उस भावना को देखा तो सच में मेरा भी हृदय भर गया। Nothing wrong in dropping in the bus stand, और कुछ भी बुरा नहीं था कि मैं बस स्टैंड छोड़ सकता था, but I want to help my wife लेकिन मैं अपनी पत्नी की मदद करना चाहता हूँ, because I want to see the comfort for my wife. क्योंकि मैं अपनी पत्नी के इस आराम को देखना चाहता था। So the same thing, what exactly has happened, I shared the same thing in the church. और तो जो कुछ हुआ वो मैंने अपनी कलीसिया में भी बांटा। So one of the church member was really inspired. तो उनमें से एक चर्च मेंबर था, वो बहुत ही उससे प्रेरित हुआ As soon as the service is done, he took his wife to home. और जैसे ही सभा खत्म हुई उसने अपनी पत्नी को घर लेके गया He made his wife to sit in the living room on the sofa. और उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आप सोफे पे बैठो। Maybe you don't know how to express in love, but he said, "You sit here, don't get up from here." उसको मालूम नहीं था कि कैसे प्रेम का अभिव्यक्त किए जाते हैं। उन्होंने कहा तुम यहीं बैठ रहना, हिलना मत। He went to the market, और वो मार्केट में गए, bought the chicken, चिकन लेके आए and again he came back to the room. और वापस कमरे में आए He said, "Don't get up from here," and he said, and went to the kitchen. और उन्होंने कहा यहाँ से हिलना नहीं, और वो किचन में चले गए And he went and prepared the lunch for her. और उसने उसके लिए भोजन बनाया And he prepared the lunch and prepared the table, and he just invited her on to sit with on the table and to have the lunch. उसने भोजन बनाया, टेबल लगाया और अपनी पत्नी को बोला कि आओ, Instead of eating, they both started crying. और खाने के बजाय दोनों ही रोने लगे। They were really touched with one another. वो सच में एक दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गए। So this is what we need in our तो families. ये हमें अपने परिवार
परिवारों में चाहिए। God has joined the wife and husband परमेश्वर ने पति और पत्नी को जोड़ा to है help one another, तो एक दूसरे को मदद not करें, to rule one another, ना कि एक दूसरे के ऊपर राज्य not to करें, show authority to one ना another. कि एक दूसरे पर अपना अधिकार दिखाएं। You're not, you both, we both, as a wife and husband, we are the property of Jesus. और पति और पत्नी होने के नाते हम परमेश्वर के हैं, We are not the property of one another. We are not the property of one another. परमेश्वर की जायदाद है। So we are not the property of one another. हम एक दूसरे की जायदाद नहीं है, We are the property of God. हम परमेश्वर की जायदाद He हैं। purchased us with His blood. उसने हमें अपने लहू से खरीदा है। We both got married doesn't mean that we both belong to one another as a property. अगर हम आपस में हमारी शादी हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जायदाद हैं। So let the love rule our family. तो आइए प्रेम को अपने परिवार में राज्य करने So दें। be your honest and integrity in the family. तो इसलिए बड़ी ईमानदारी और खराई अपने परिवार में दिखाएं। Then you can see the blessings in our life. तब हम अपने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देख May सकते God bless this word. हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Like Pastor, Dad, Sushil Dad, जैसे कि सुशील डैड ने कहा, we are from Hyderabad, हम हैदराबाद से हैं, and we have a church. हमारा कलीसिया, हमारे Me and my wife Swati, मैं और मेरी पत्नी स्वाति, we lead the church. हम उस चर्च की कलीसिया की अगुवाई And करते हैं। Pastor Kiran is our senior. और पास्टर किरण हमारे सीनियर हैं, He really helps us a lot. वो हमारी बहुत मदद करते हैं। And his messages, mom, dad's messages, those messages have built us up. और उनके संदेश ने और मॉम डैड के संदेश ने हमें सच में बनाया है। So though from Hyderabad, चाहे हम हैदराबाद से हैं, my heart beats in Chandigarh. तो मेरा जो हृदय है वो यहीं के लिए धड़कता है मुझे, Because my spiritual parents are from Punjab, क्योंकि मेरे आत्मिक जो माता पिता है वो पंजाब से हैं। and a lot of people, when I take my name, I work for a bank also. मैं बैंक में काम करता हूँ, जब बहुत सारे लोग मुझे So when बुलाते I हैं, say, I introduce myself as Bhuvan Preet. तो जब मैं अपने आप को नाम बताता हूँ, परिचय देता हूँ कि मेरा नाम भुवन प्रीत है, So they say, are you from Punjab? तो लोग कहते हैं कि आप पंजाब से हैं क्या? I feel happy actually. वास्तव में मुझे थोड़ी खुशी होती My है। mom, dad are from there, so Bec- naturally, spiritually, not naturally, So, spiritually I am from Punjab. स्वाभाविक रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से, क्योंकि So मेरे I'm- मॉम I'm डैड यहाँ पे हैं, I'm- आत्मिक रूप से मैं यहाँ से हूँ। I'm Punjabi by spirit. तो मैं आत्मा में पंजाब। Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah। So yesterday there was a match between Hyderabad and Punjab, तो कल एक मैच हुआ पंजाब और हैदराबाद के बीच में, and guess who won? और सोचिए कौन जीता? Hyderabad has won. हैदराबाद जीत गया। But don't be disappointed. लेकिन घबराए, निराश ना हो, The one who won us the victory was a Punjabi. तो जो जीता है वो पंजाबी ही है। Amen। Punjabi ने हमको जिताया पंजाब, हैदराबाद को। yeah, wow। But thank God we are not going to talk about cricket. Cricket के बारे में नहीं बात करेंगे। We are going to talk something far more precious than that. हम उससे भी कहीं महत्वपूर्ण बात करेंगे, So that needs far more attention than we give to cricket. और इसका मतलब हमें क्रिकेट से ज़्यादा इस बात की ओर ध्यान देना है। Right? ठीक है, So we'll give attention हम इस बात की ओर बहुत, because when last आखिरी ओवर रहता है, last over में, you know the kind of attention we give to the cricket. और जब लास्ट ओवर होता है आप देखते हैं कि आपका पूरा जो ध्यान क्रिकेट में किस तरीके से जुड़ जाता है। But in church, not here in my church, लेकिन मेरी कलीसिया में यहाँ नहीं, small kid shouts and everybody is like, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, सब देखते हैं क्या हो गया, but word deserves more attention. लेकिन ये वचन और भी ज्यादा ध्यान की मांग करता है। Praise the Lord. Amen, So hallelujah। Dad told me that he spoke in a leaders conference in USA. मेरे को डैड ने बताया कि उन्होंने लीडर्स कॉन्फ्रेंस जो कि यूएसए में हुई थी, उन्होंने वहाँ पे सभा को संबोधित किया था। So now I know how he must have felt, और मैं जानता हूँ कि वो कैसा महसूस कर रहे थे। right? So honestly, I'm honored ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए आदर की बात है, and equally nervous. और साथ ही साथ मैं थोड़ा घबराया सा भी हूँ, डरा हूँ। And guess what topic God asked me to speak? और सोचिए क्या संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या About fear. वो है डर। मैं nervous हूँ, उसके ऊपर God has asked me to speak about fear. मैं थोड़ा घबराया हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे टॉपिक दिया है डर। So please cooperate with me. तो मेरे साथ मुझे सहयोग दीजिए।
Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। So it is very important, sometimes to go back to basics. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कई दफ़ा वापस बुनियादी चीज़ों पे In जाना। my job, in मेरे- my bank, मेरे बैंक में when things are not going right, जब चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं our bosses say go back to basics. और तब हमारा बॉस कहता है वापस बुनियादी चीज़ों पे जाओ। So fear, I think it's a basic thing. और ये डर जो है एक बड़ी बुनियादी बात है जिसको हमको जानने की So ज़रूरत है। let us understand from the scriptures So, आइए हम पवित्र शास्त्र से देखें what is fear, what is fear, डर and क्या- also what is God's fear. डर क्या है और परमेश्वर का डर क्या है। Very भय- important to analyze and understand. ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हम समझें। In our bank, हमारे बैंक में they teach us to identify original note and a duplicate one. वो हमें सिखाते हैं नकली नोट या असली नोट की पहचान कैसे करनी है। So we are supposed to see the duplicate note and understand it so that we'll understand the real note. तो हमें वो नकली नोट दिखाया जाता है, उसको समझने के लिए कहा जाता है ताकि हम समझ पाएं कि असली नोट कैसा है। So like that, we need to see in the scriptures तो इसी रीति से हमें देखना होगा what is the But- real fear of God. कि सच में वास्तव में परमेश्वर का भय क्या है। Amen. आमेन। So are you going to believe with me that God is going to speak to you and me? क्या आप मेरे साथ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा? He'll definitely speak. वो वास्तव सच में करेगा। Amen. आमेन। So I will want to speak about certain fear, worldly fear. तो मैं कुछ संसारिक जो डर या भय है उसके बारे में बात करूंगा। So we'll see few instances in the Bible. और हम कुछ ऐसे हालातों को देखेंगे जो बाइबल में थे। Dad taught me about this. और डैड ने मुझे इसके बारे में सिखाया है I didn't know about this before. और मुझे इसके बारे में पहले नहीं मालूम था। Job अय्यूब के बारे में said, whatever I feared came upon me. जो अय्यूब ने कहा कि जिन बातों से मैं डरता था वो मुझ पर आ पड़ी। He said exactly what I dreaded. उसने बिल्कुल वैसे ही कहा कि जिन बातों से मैं डरता था That same thing came upon me. वही मुझ पर आ पड़ी। So it is very important to understand not to surrender to the fear. है कि हम जो भय के आगे समर्पण ना कर दें Because it knocks at every heart, क्योंकि वो हर हृदय पर खटखटाता है every day. हर रोज। And we need to be very careful. और हमें बहुत ख्याल रखना होगा Understand this, the spirit that is working behind the fear. और उस डर के पीछे जो आत्मा है इस बारे में हमको बहुत ध्यानपूर्वक रहना होगा। Working in a bank, we deal with this fear every day. और एक बैंक में काम करने के नाते हम हर रोज इससे बर्ताव करते हैं। So the same fear knocked at other people's heart also. और वही जो डर है बाइबल में हम ऐसे चरित्र को देखते हैं जिसने उनको भी छुआ, Yeah, knocked at their hearts. उनके हृदय को खटखटाया। We know about Abraham. हम अब्राहम के बारे में बात करते हैं। So the same fear knocked at Abraham also. वही डर उसने अब्राहम के हृदय को भी खटखटाया। And the Satan was telling, your son is going to die. और शैतान उसको कह रहा था कि जो तेरा जो बेटा है वो मर जाएगा You are not going to see him again. और तो उसको दोबारा नहीं देख पाएगा। But you know how Abraham responded to that fear? लेकिन आप जानते हैं कि अब्राहम ने किस रीति से उस डर को प्रत्युत्तर दिया? He said, उसने कहा even if my son dies, चाहे मेरा बेटा मर भी जाए my God is able to bring him back. मेरा परमेश्वर उसको जीवित कर देगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। He didn't surrender to the fear. उसने वो डर के आगे झुका नहीं। He आमेन। didn't want to become the slave of the fear. वो उस डर का गुलाम नहीं बनना चाहता था। He faced it उसने उसका मुकाबला किया with the strength of God. परमेश्वर की हिम्मत। Amen. That is what God expects us when the fear knocks. और यही परमेश्वर हमसे चाहता है जब डर हमारे ऊपर हावी होता है तो। And then we know another story in और the Bible. हम एक और कहानी देखते हैं बाइबल में से। Shadrach, Meshach, Abednego. शद्रक मेशक अबेदनेगो। पता है ना? Sunday school में we have learned in Sunday हमने school. संडे स्कूल में सीखा था। So the fear knocked at their hearts also. और जो डर था वो उनके ऊपर भी आया। They said, the king said, if you don't want to bow down to me, और राजा ने कहा अगर तुम मेरे आगे नहीं दंडवत करोगे then you will be thrown into fire and you will die. और तुम्हें फिर आग में झोंक दिया जाएगा और तुम मर जाओगे। So how did they face this fear? और फिर उन्होंने इस डर को किस प्रकार से देखा? They didn't surrender to the fear. वो डर के आगे झुके नहीं। You know what they said? और उन्होंने मालूम क्या कहा?
our God is able to deliver us. कि हमारा परमेश्वर योग्य है कि हमें से छुड़ा This दे। is how we address the fear. इस रीति से हम डर को प्रत्युत्तर देते हैं। आमेन। God is able to deliver us from your hand. कि हमारा परमेश्वर तुम्हारे हाथों से छुड़ा लेगा। Amen. आमेन। Even if it doesn't, अगर फिर भी ना भी छुड़ाए तो still we will not surrender. तब भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे। आमेन। हालेलुया। This, inspires me और ये मुझे प्रेरित करता है when I read about them. और जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ। Amazing faith they had. अद्भुत विश्वास था उनके They पास। never surrendered to the fear. वो कभी भी डर के आगे झुके नहीं। It is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है If you surrender to the fear, कि अगर आप डर के आगे झुक जाते हैं it will start ruining our lives. तो फिर वो हमारे ऊपर राज्य करने It's लगता like है। a small virus. और वो एक वायरस के समान है। If you allow it slowly, अगर आप धीमे से उसको आने देते हैं it will keep growing inside of you. और फिर वो आपके अंदर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। It will make you, less receptive to the Spirit of God. और फिर वो आपको परमेश्वर की बातों को समझने नहीं देता, परमेश्वर की आत्मा से समझने या लेने नहीं देता। So are you with me today? तो क्या आप मेरे साथ हैं? Are we learning something from the Holy Spirit God? क्या हम परमेश्वर की आत्मा से कुछ सीख रहे हैं? Okay, then we'll see some other instances where this fear worked among in the Bible. हम कुछ और घटनाएं भी देखते हैं जहां बाइबल में ये भय काम करता है। Do you remember Mount Sinai, आपको याद है सिने पहाड़, where the Lord's presence came down upon that mountain? जहां पे प्रभु की उपस्थिति उस पहाड़ पे आई। It was amazing thing that they've never seen before, यह बहुत ही अद्भुत बात थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी and they were afraid, और वह डर गए। right? सही है। They were afraid. Bible says that when they saw what was happening on that mountain, when the presence of the Lord came, everybody was scared. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब उस पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति आई तो जो कुछ वहां हो रहा था उसको देखकर वह डर गए। They said, Moses, you go, will not come. उन्होंने कहा मूसा आप जाओ, हम नहीं जाएंगे। Right? ठीक है, Remember? ऐसा ही है। Is this the fear of God, क्या यह परमेश्वर का भय है or just being afraid of Him? या फिर उससे डर, वैसे ही डर जाना है? There's a lot of difference between fear of God and being afraid of God. और ये बहुत बड़ा एक भिन्नता है परमेश्वर का डर आपके अंदर होना और परमेश्वर से ही डर जाना। And mind you, this fear that they had, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो डर उनके अंदर था उस समय, that did not help them from stopping them from sinning against the God. और उस डर ने उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से नहीं रोका। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? उस डर से वह परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से नहीं रुके। That fear didn't help them. उस डर ने उनकी मदद नहीं की। Even today, a lot of countries, religious countries, they have this very harsh punishments to, control the sin. और बहुत से देश हैं जहां पे उनके पास जो धर्म की प्रवृत्ति वाले देश हैं, उनके पास बहुत से नियम हैं ताकि लोगों को नियंत्रण किया जाए और वह क्राइम या पाप कम करें। They want them to be afraid of God वह चाहते हैं कि वह परमेश्वर से डरें and not sin. और ना पाप ना करें। The same back then, how that fear did not help them to stay away from sin. और उसी प्रकार जैसे उस समय उस डर ने उनको परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से नहीं रोका, The same Thank you. thing even now. आज भी वही बात है। We need to understand the difference. हमें इस बात को समझना होगा, इस भिन्नता को समझना होगा। Let us, to understand still little more deeply. आइए इसे और थोड़ा सा गहराई से समझें। So let us. Do you remember this parable आपको याद है यह दृष्टांत about Minas? थोड़ों का जो दृष्टांत है, Right? So there God gave certain talents to three people, three different और people. वहां पे परमेश्वर ने 3 अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तोड़े दिए। Some 5 talents to one guy. और एक को 5 तोड़े दिए For the other one 3 talents, और दूसरे को 3 तोड़े दिए and the third guy only 1 talent. और तीसरे को एक ही तोड़ा मिला। Do you know what that guy did? आपको मालूम है उस व्यक्ति ने क्या किया? Can I ask questions? No. उसने क्या किया जिसको एक allowed तोड़ा to मिला ask. था? So usne, you know what he did? He took that coin, और उसने उस तोड़े को लिया put it in the cloth, और कपड़े में लपेट लिया he dug the pit और गड्ढा खोदा and buried it. और उसे दफना दिया, वहीं पे दबा दिया। Right? है कि नहीं? Jesus told this parable.
यीशु ने यह दृष्टांत दिया to make us understand something about the fear. कि हम भय के बारे में कुछ समझ सकें। Let's see what he said, this person who hid that talent. और देखिए उस व्यक्ति ने क्या कहा जिसे ये तोड़ा मिला था। Luke 19. लूका उसका 19वां अध्याय, माफ कीजिएगा, Luke 19 लूका 19 and 20 and 21. उसकी 20 और 21 आयत। I'll read it in English. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have taken it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. 20 आयत। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। But does it write that he was afraid? क्या यहाँ पे नहीं लिखा कि वह उससे डरा हुआ था? Right? He was afraid of God, वह परमेश्वर से डरा हुआ जरूर था, but that did not allow him to do what God wanted him to do. और उस भय के कारण वह वो नहीं कर सका जो परमेश्वर चाहता था कि वह करे। You understand? आप समझ रहे हैं बात? Jesus was talking about the religious people there. और यीशु यहाँ पर धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के बारे में बात There कर are a रहा lot of है। people in this religious, even Christian religious world, और बहुत से लोग जो इस what you say, Christian जो world, मसीही जो है धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग या धर्म की प्रवृत्ति वाले लोग, they are under this kind of fear. और वह इस प्रकार के भय के भीतर रहते हैं। They're scared, if I do this, that will happen. If Why? I do this, this will happen. और वह God इसी बात से डर रहते हैं, मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो वो हो जाएगा। will wear white shirt or will wear that dress, will not wear gold. So many rules. They're और always बहुत सी scared. बातें हैं, ये रंग का कपड़ा पहन लूंगा तो ये हो जाएगा, ये शर्ट पहन लूंगा तो वो हो जाएगा, ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा। And that fear does not help them to do what Lord wants them to do. आमीन। और वह डर उन्हें वो करने नहीं देता है जो परमेश्वर चाहता है कि वह करें। Amen? आमीन। Are you understanding this? आप समझते हैं क्या इस बात को? Then what is the real fear of God? परमेश्वर का सच्चा भय क्या है? We need to know this. हमें इसे जानना होगा। I want to share a testimony from our life in our family और मैं आपके साथ हमारे परिवार में एक गवाही है जो बांटना चाहता हूँ। that will make us understand what is the real fear of God. यह बात हमें मदद करेगी कि हमें समझ सकें कि परमेश्वर का सच्चा भय क्या है। When we were young, when we were kids back then, और ब्रदर बोलते हैं कि जब हम छोटे बच्चे ही थे, my father used to work in a sales job. और इनके पिताजी सेल्स की नौकरी करते थे, It's a very great hard work. और बहुत ही कठिन परिश्रम था I ये। used to see him go in hot sun and come back with heat, wave, and then he used to just fall flat on the bed after coming back home. और मैं उन्हें देखता था कि वह गर्मी में बहुत गर्मी में बाहर जाते और वापस जब आते तो वो जो गर्मी के कारण जो उनकी हालत होती थी आके सीधे बेड पे गिर जाया करते थे। I used to see him working so hard for us. और मैंने उन्हें देखा था एक सख्त मेहनत करते हुए, And then after that he got some promotion. और उसके बाद उन्हें कुछ पदोन्नति मिली। Then he was in charge of a big area, territory. और फिर वह उसके बाद एक बड़े क्षेत्र के इंचार्ज बन गए। Then he was traveling across the city to city and city to city. और फिर वो इधर उधर इस शहर से उधर शहर, उस शहर से उस शहर यात्राएं करने लगे उस काम के लिए। He started drinking water outside and having food outside. और फिर वह बाहर का पानी पीना, बाहर का खाना खाना। I used to see him only once in a week. और मैं उन्हें सप्ताह में सिर्फ एक ही बार देखता था। And because of that journey and the food, और उस यात्रा और उस भय खाने के कारण he got a disease called amoebiasis. और उन्हें एक बीमारी लगी जिसे बोलते हैं Amoebiasis. इमाबियास, जो भी ये बोल रहे हैं। Amoebiasis. It's something to do with your spinal cord. और It's something to do with your spinal cord. ये कुछ ऐसी बीमारी है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ इसका संबंध है।
your spinal cord gets infected, और इसका आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होता है इससे, and it is very painful. और ये बहुत ही दर्दनाक है। You know, you cannot move, you cannot stand, you cannot just do anything. आप हिलजुल नहीं सकते, आप खड़े नहीं रह सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। My dad was bedridden for more than 1 year, और 1 साल तक हमारे पिताजी बिस्तर पर पड़े रहे, and doctor said that he may recover after many years and just walk on a walking stick. और डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है कि ये रिकवर करें, पर कई साल के बाद, पर जब रिकवर करेंगे भी ठीक होंगे तो लाठी के साथ चलेंगे। He was in great pain. और वह बहुत बड़े दर्द में थे। My mom and my grandmother were taking care of all their on the bed only. Everything was taken care by them on the bed. और इनके मम्मी और इनके नानी वही उनका बिस्तर पे सब बातों का ख्याल रखते थे और पूरा ध्यान उनका बिस्तर पे रखा जाता था। Dad told me that at that point he wanted to commit suicide. और इनके पिताजी ने इन्हें बताया कि मैं उस समय उस बिंदु पे आत्महत्या कर लेना चाहता था। We saw him suffering greatly. और हमने उसे बहुत तकलीफ से गुजरते हुए देखा था। And then one day और पर एक दिन we heard about meetings like this were happening in our city. और हमने इस प्रकार की जो सभाएं हुई हमारे शहर में हो रही हैं, हमने उसके बारे में सुना। We heard that miracles were happening. और हमने सुना कि वहाँ पे चमत्कार हो रहे हैं। Though our teaching was slightly different, हालांकि हमारी उस समय शिक्षाएं बहुत भिन्न थी, but we were desperately needing some healing, miracle in our lives. पर हम भूखे थे उस चंगाई के लिए और उसे देखना चाहते थे, इसलिए। So it's been so many years, but I still remember what I saw that day. और ये बहुत साल बीत चुके हैं, फिर भी मुझे याद है कि उस दिन क्या हुआ था। Almost 3 people carried my dad inside that prayer meeting. और लगभग 3 लोग मेरे पिताजी को उस सभा के अंदर लेके गए, He was in great pain. और वह बहुत बुरे दर्द में थे। So we were outside, हम बाहर थे, and then you know what happened? और फिर उसके बाद क्या हुआ, I still remember as if it happened just yesterday. और मुझे आज भी ऐसा याद है जैसे कि ये कल ही हुआ हो। He came back running. और वह दौड़ते हुए वापस आए। Hallelujah! हालेलुया। He came back just running like a kid, और वह एक बच्चे के समान दौड़ते हुए वापस आए, and Jesus healed him. और यीशु ने उसे चंगा कर दिया था। Amen. हालेलुया। That changed everything in our lives, और उस बात ने हमारे जीवन में सब कुछ बदल दिया। right? Amazing thing that happened then. और उस समय एक बहुत भयंकर अद्भुत बात हुई। And then my dad's life changed, and you know, he became very close to God and started walking और with उसके God. बाद मेरे पिताजी का जीवन बदल गया और परमेश्वर के साथ बहुत नजदीक आ गए और प्रभु के साथ चलने लगे। And then our attitude towards our father also changed. और उसके बाद हमारा जो रवैया हमारे पिता के प्रति था वह भी बदल गया। You know, we had so much respect for him, हमारे अंदर बहुत सी आदर था उसके प्रति, because for us, you know, he went through all that pain. क्योंकि हमारे लिए वह बहुत उस दर्द से गुजरे, Almost he faced the death, and लगभग God मृत्यु brought. का सामना किया हमारे कारण। And now we really wanted to not do anything which will hurt him. अब हम कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे उसे तकलीफ हो, But I wanted to do something that will really please him. पर मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसे खुशी हो। Amen? आमीन। Do you understand? आप समझ रहे हैं इस बात को? This is the real fear of God. और यह एक सच्चा भय था जो परमेश्वर का है। I had so much gratitude towards my father, मेरे पिता के प्रति मेरे अंदर इतना धन्यवादी था मैं because he did so much for me. कि उसने मेरे लिए इतना किया। I wanted to do everything to, you know, not upset him, but do everything that pleases him. मैं अब सब कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह खुश हो, वह दुखी ना हो। But here we have our Godfather, Jesus Christ. अब हमारे पास यहाँ पे हमारा स्वर्गीय पिता है। He did not even stop at death. He crossed the death also. हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत पे भी नहीं रखा, वह मौत से भी आगे बढ़ गया। So how much grateful should I be towards him? तो हमें अब उसके प्रति कितने धन्यवादी होना चाहिए। I was afraid not to upset him. मैं इस बात से डरता था कि उसको कोई चीज मेरी बुरी ना लगे। And I want to do something that will make him happy. मैं उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहता जिससे वह खुश हो जाए। So God made me realize this is the real fear of God. और परमेश्वर ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि यह परमेश्वर का सच्चा भय है। That we know that he took what we were supposed to take. क्यों हम जानते हैं कि उसने वो हमारा सब कुछ ले लिया जो हम जिससे गुजरने वाले थे। I saw one video in one country where they were stoning one woman
to death. मैंने एक वीडियो देखा एक देश में जहां पे वह एक औरत को पथराव कर रहे थे मरने के लिए, And I was crying bitterly. और मैं बहुत बुरी तरह से रो रहा था उस वीडियो को देख के। And God, I deserve that kind of punishment, but you took that pain for my sake. और मैंने कहा कि प्रभु इस प्रकार की सजा और दर्द मेरा था, मुझे होके गुजरना था, पर तूने ले लिया। And I'm grateful to you, God. और मैं पिता तेरे लिए प्रति धन्यवादी हूँ। And I wanted to do everything that pleases Him. और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो उसे खुश करे, प्रसन्न करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। This mindset changed my spiritual life. और इस प्रकार का जो मानसिकता है उसने मेरे आत्मिक जीवन को बदल दिया। Our God is a good God. हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। Bible says that He has taken away the wrath, और बाइबल कहती है कि उसने हमारे परमेश्वर के क्रोध को ले लिया। and there is no need for us to be afraid of His, punishment. हमें अब उसके सजा से डरने की जरूरत नहीं है, We are free. हम आजाद हैं। Amen. आमीन। Amazing God He is. परमेश्वर बहुत अद्भुत है, He's a good God. वह भला परमेश्वर है। I'm getting emotional, but मैं भावुक हो रहा हूँ, it's so good. वह बहुत ही भला है। We deserved worst, but He took it for us. हम तो 72 के योग थे, लेकिन उसने हमें उससे आजाद कर दिया और हमारे लिए ले लिया। And the Bible says that do not grieve the Holy Spirit. और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। It doesn't say do not, make Him angry. और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा कि उसे क्रोधित मत करो। He's upset when we do something which is not right in His eyes. और वह उस बात से दुखी और शोकित हो जाता है जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो उसकी नजर में And गलत I है। don't want to do anything which will hurt Him. और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसे तकलीफ पहुंचे, And I'm careful about that. और मैं उसके प्रति सावधान हूँ। I believe that is the real fear of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि वही एक परमेश्वर का सच्चा भय है। Amen. आमीन। He's a good God. वह भला परमेश्वर है। And there are so many verses बहुत सी आयतें हैं which comes with a blessing with the fear of God. जो परमेश्वर के भय के साथ वो आशीषें आती हैं। There's a healing in the fear of God. परमेश्वर के भय में चंगाई है, There is provision in the fear of God. परमेश्वर के भय में प्रबंध है, There is protection in the presence with the fear of God. परमेश्वर के भय के साथ सुरक्षा भी है। There are more than about 30 verses which comes with a promise with the fear of God. और 30 आयतें हैं जो परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं भय के साथ आती हैं। And I 30। want to read one scripture which is in the New Testament. और मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं जो नए नियम में है। Luke 1:50. लूका उसका 1 अध्याय उसकी And 50 His आयत। mercy upon generations after generations towards those who fear Him. और उसकी दया पीढ़ी से पीढ़ी दर होती है जो लोग उसका भय मानते हैं। Now you know what is the real fear of God. अब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर का सच्चा भय क्या है। And you can access to all these promises which are linked to this fear of God. और आप उन सब प्रतिज्ञाओं तक पहुंच कर सकते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के भय के साथ है। We love Him because He loved us first. हम उससे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। It also means that He has shown His love and it's our time to show our love. और इसका अर्थ यह भी है कि उसने हमें अपना प्रेम दिखा दिया है। Everything, अब yes. हमारी जिम्मेदारी है He कि has हम अपना done प्रेम उसे everything. He दिखाएं। said, I finished. और उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया। उसने कहा यह पूरा हुआ, And it's our time to start, अब यह हमारा समय है कि हम शुरुआत करें to please Him, उसे खुश करने के so लिए, that He'll be proud. ताकि वह घमंड महसूस करे। And when He said to His son, this is a son in whom I am well pleased. और उसने अपने पुत्र के विषय में कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। I want my God to say that about me और मैं चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर मेरे विषय में भी यह कहे, because He deserves it. क्योंकि वह इसके योग्य है। And we really focus on what He did on the cross. It will fill your hearts with gratitude. और जब हम उस क्रूस पर ध्यान देते हैं जो उसने हमारे लिए किया, तो वह हमारा हृदय बहुत ही धन्यवादी हो जाएगा उसके प्रति। That gratitude will automatically allow you to walk in the fear of God. और वो धन्यवाद जो है वो आपको अपने आप से ही परमेश्वर का भय मानने के लिए तैयार कर देगा। Amen. आमीन।